हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एचडी क्लासेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भाई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, है ना। सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई सर्कल क्या है ना, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 10th क्लास में भी हमको सर्कल्स पढ़ने को मिलता है और वहां पर केवल एक एक्स्ट्रा टॉपिक है ना जो हमको वहां पर पढ़ना है, बाकी सारा का सारा यही है ना? तो अगर मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ तो वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, और सर्कल के क्वेश्चन बोर्ड में आते ही हैं, फिक्स आएगा ही आएगा ना, क्योंकि इस पर बेस्ड बेसिकली एक एक्सरसाइज है। तो हमको सीखना यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमारे पास लगभग 5-6 एक्सरसाइजेस है, लगभग 10-12 थ्योरम्स है हमारे पास, तो उन पर बात करने वाले। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। देखो सर्कल्स अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको 11th में भी पढ़ने को मिलता है थोड़ा बहुत, है ना, हमको इसकी इक्वेशन पढ़ने को मिल जाती है ना। बट फिलहाल क्या है कि हम इसको है ना 9th के पर्सपेक्टिव से और थोड़ा 10th के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले, ज्योमेट्रिकल व्यू देखने वाले कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10। देखो क्या है, मैं इस पे लिख रहा हूं ना, ये क्या है, ये एक बोर्ड है ना, बोर्ड मतलब क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा, जिस पर भी मैं बेसिकली कुछ लिख रहा हूं कंसिडर एज अ प्लेन, है ना। जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे 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 इन्फिनिट पॉइंट्स है ना, इन्फिनिट पॉइंट्स। उन पॉइंटों को इकट्ठा कर दिया तो एक प्लेन फॉर्म हो गया। ठीक है ना, एक सरफेस फॉर्म हो गई। ठीक ना, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस प्लेन के ऊपर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर्स बना सकता हूं। तो उसी में से सर्कल भी एक फिगर ही है, बट कुछ स्पेशल टाइप की है ना, उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लग रही है। वो कंडीशन क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, है ना। चलो, मैंने कहा कि भाई कोई एक पॉइंट है जो फिक्स है ना, एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये अपने पोजीशन को नहीं छोड़ रहा, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, वो इससे सम डिस्टेंस पर है ना, एक और पॉइंट ले लिया। अब जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से था, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का भी है, 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 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है ना, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। क्लियर। और अगर मैं इन सारे पॉइंटों को इस तरह से ज्वाइन कर दूं ना, इस तरीके से, ये ऐसे, तो ये जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, एक सर्कल। ये लग नहीं रहा, ठीक है ना, तो अभी साफ करके बात करेंगे ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अगर थोड़ा सा सही बना दे बढ़िया सा, तो देखो ऐसे, है ना। और ये क्या है, ये एक फिक्स पॉइंट है यहां पर, और इस फिक्स पॉइंट से इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर जितने भी डिस्टेंस है वो क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस पर है, तभी ये फॉर्म होने वाला है। ठीक है ना, तो इसके डेफिनेशन, तो दिस फिगर इज व्हाट, दिस फिगर इज सर्कल। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है इसके डेफिनेशन, है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखो जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे और डिफरेंट टाइप की भी आप इनके डेफिनेशन को पढ़ोगे, बट अगर मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उन्होंने ये डिफाइन कर रखा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant, equidistant from a fixed point। मतलब क्या हुआ, कह रहे कि ये एक कलेक्शन है ना, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करा है किसी को ना मैंने, तो ये मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ले लिए हैं, है ना, विच आर, जो कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर, बराबर दूरी, बराबर दूरी। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, किससे, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, जो कि फिक्स्ड पॉइंट ये हो गया। तो जो फिगर मुझे मिली है वो फिगर क्या कहला जाती है, सर्कल कहला जाती है। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास सर्कल, है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो इक्विडिस्टेंस है ना, ये इसको हम कहते हैं रेडियस। इस पर बात करेंगे ना, एक एक करके डेफिनेशन करेंगे। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहा जाता है सेंटर, और इससे लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो
एक सर्कल की जितनी भी रेडियस हो सकती है वो सारी की सारी बराबर होती है ना, ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल टू वन अनदर, है ना, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा बाहर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात? तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सर्कल, है ना। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि मैंने क्या करा, है ना, मैं इधर ले लेता हूं, मैंने एक पॉइंट लिया और ऐसे मैंने एक छोटी सी ना लेंथ की एक रस्सी बना दी या फिर एक धागा ले लिया और अपने मार्कर इसको मैंने यहां पर होल्ड कर लिया, है ना, और इस तरीके से मैं मूव कर रहा हूं ना, इस तरीके से इसको फिक्स पॉइंट पर, है ना, इसको यहां पर फिक्स कर दिया, ये मेजर लेकर ऐसे मैं मूव करवा रहा हूं अपने मार्कर को और वापस उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, तो ये जो फिगर फॉर्म हो रही है ये भी क्या है, सर्कल। ये तो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गए, क्लियर है चीज? तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब हमें को पढ़ने पार्ट्स ऑफ सर्कल, क्या पढ़ने, पार्ट्स ऑफ सर्कल, है ना। ये बार बार नहीं बताए जाते, ठीक है ना, 8th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, तो जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं ना, जो हमारे 9th के हैं ना, जो 9th के हम और भी 10th के भी पढ़ेंगे, बट मैं बता दूंगा, है ना, कि वो क्या चीज है, उस पर हमको जो थ्योरम पढ़नी है वो हम 10th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं, क्लियर है? तो फटाफट से इस बात को छापो जल्दी, चलो देखो, है ना, पहले तो यहाँ पर है ना समझो कुछ बातें, है ना, डेफिनेशन से पहले कुछ बातें, जैसे मैंने अभी देखो इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, है ना, मैंने पॉइंट मार्क कर दिया ऐसे, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है ना, तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है भाई, ये पॉइंट एक प्लेन पर लाई कर रहा है, मैंने बोला एक पॉइंट बस कहां लाई कर रहा है, प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ठीक है भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, मैं कह रहा हूं मेरे को बताओ ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करने वाला है, ये वाला पॉइंट कहां लाई करने वाला है, तो भाई ये पॉइंट कहां लाई करेगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ ये वाला पॉइंट कहां लाई कर रहा है, और फिर मैं बोल देखो पॉइंट पे बना रहा हूं बस आपको दिखाई दे, बहुत छोटे से होते हैं ना, एक मैंने बोल दिया यहां पर, ये बताओ पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं, तो देखो अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट की, तो ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट है, समझो देखो सर्कल क्या है ना, सर्कल ये नहीं है, ये सर्कल नहीं है ना, सर्कल केवल ये है ना, बाउंड्री, ये होता है सर्कल, ये बाउंड्री होती है ना, ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसको सर्कुलर रीजन कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कुलर रीजन, या फिर एरिया भी कह देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, सर्कुलर रीजन, है ना, ये सर्कुलर रीजन है, ये जो है ये सर्कल है, क्लियर है बात? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, ये सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, मतलब अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला रीजन, तो ये एक्सटीरियर पार्ट कहलाया जाएगा, एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये कहां लाई कर रहा है, तो ये ना सर्कल के अंदर वाला पार्ट है ना सर्कल के बाहर वाला पार्ट है, ये खुद सर्कल है ना, सर्कल इटसेल्फ, सर्कल, है ना, सर्कल पे, ये चीज क्लियर है। तो मैंने कहा कि भाई अगर अब मैंने एक सर्कल बनाया है तो किसी पॉइंट को लोकेट करूंगा तो सर्कल के पर्सपेक्टिव से उसकी 3 पोजीशन हो सकती है, क्या कि वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, या तो सर्कल के बाहर लाई करेगा, या तो सर्कल पर ही लाई करने वाला है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन आता है ना कि सर्कल एक प्लेन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बनाया तो आपने कहा भाई कि प्लेन पर पॉइंट मैंने बना दिया बस, लेकिन जब मैंने सर्कल फॉर्म किया तो हमने क्या कहा, एक सर्कल के बाहर, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल पर ही लाई कर रहा है। सो 3 पार्ट्स, क्या बोलेंगे, 3 पार्ट्स, तो यहां पर नोट करने वाली बात है ना, सर्कल, सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन, है ना, इनटू 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना, तो नोट कर लो फटाफट। चलो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि काम करो, मुझे ना 2 सर्कल्स ड्रॉ करके बताइए, है ना, मुझे 2 सर्कल्स ड्रॉ करके बताइए एक साथ, है ना, पेयर में, तो वो मैं कैसे कैसे फॉर्म कर सकता हूं, है ना, कैसे कैसे फॉर्म कर सकता हूं। तो देखो मेरे पास टोटल 3 केसेस होते हैं, कभी भी मैं अगर 2 सर्कल्स एक साथ ड्रॉ करूंगा, केस 1, केस 1, केस 1 होता है कि भाई सर्कल ऐसे बने हुए, है ना, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, या फिर मैं इसी में थोड़ा सा और हल्का सा चेंज कर दूं, है ना, ऐसे,
मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना, बताना क्या चाह रहा हूँ समझो। जब मैंने ये दो सर्कल ड्रॉ करे तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, मतलब क्या हुआ, इनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। यानी कि मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि सर्कल टच ही नहीं करे एक दूसरे को, है ना, तो ये होते हैं नो कॉमन पॉइंट्स, है ना, ये एक्सटर्नली वो इंटरनली हो गया था। देखो इसको मैं बात करूंगा ना इसकी, इस टाइप की ना, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे सर्कल है ना जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना, सर्कल हैविंग सेम सेंटर, है ना, सर्कल हैविंग सेम सेंटर, ठीक है ना, जैसे टारगेट प्रैक्टिस के लिए बना देते हैं ना, वैसे केस टू ऐसे ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया ना, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट। तो इसी में मैं इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं ना, इस तरीके से ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ये इसका सेंटर ही हो गया, इसका सेंटर ही। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर केवल कितने पॉइंट है, केवल वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन, इसके अंदर केवल कितने कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट, है ना, एक ये केस हो गया, एंड केस 3 है ना, केस 3 ऐसे हो गया, 1 2। तो इसके अंदर क्या हो गया, देखो इसमें मैं इसको बस और क्लोज लाता रहूंगा ना, तो रहेगा ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट, और एकदम से ओवरलैप कर जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएंगे, जिस पर बात करेंगे भी ना कि क्या होता है, यहीं पर बता दूंगा। चलो, तो इसमें क्या होते हैं, टू कॉमन पॉइंट्स, टू कॉमन पॉइंट्स। तो यानी कि मैं बता रहा हूं कि अगर मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करूंगा तो या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते, या तो केवल एक पॉइंट पर टच करेंगे, या फिर दो पॉइंटों पर टच कर सकते हैं। तो दैट मींस क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करूंगा तो वो एट मोस्ट दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे ना, मतलब दो ही पॉइंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं कितना ही क्लोज लाता रहूं, दो से ज्यादा बार सर्कल एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर मैं बात कर रहा था ना कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जैसे बेसिकली हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा हुआ है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, एग्जैक्टली सेम होते हैं जो, तो सेम वे में है ना, सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस सेम होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। उनको जस्ट एक के ऊपर एक रखूंगा ना तो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, है ना, ये चीज क्लियर है। तो ये कुछ बात है हमारे सर्कल पर, है ना, कि अगर मैं दो सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो किस तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं। फटाफट इसको छापो, फिर हम पढ़ते हैं टर्म्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट आता है मेरे पास रेडियस, फर्स्ट है मेरे पास रेडियस, है ना, रेडियस क्या होता है। तो देखो मैंने एक सर्कल बना लिया, है ना, ठीक है, या थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, मैंने एक सर्कल बनाया है ना, सेंटर लिया और सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट को मेजर कर लीजिए, इस डिस्टेंस को, किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को, तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, रेडियस, इसी को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। सो क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये तो लहर आ गई ना नीचे की तरफ, थोड़ा साफ कर देते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, ऑन द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना, फ्रॉम इट्स सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए, वो जो मेजरमेंट है वो रेडियस कंसीडर होगा, एंड ऑल द रेडियस, है ना, ऑल द रेडियस आर इक्वल, है ना, ऑल द रेडियस आर इक्वल, जितनी भी रेडियस मेजर करनी है कर लीजिए, सारी रेडियस क्या होती है, बराबर होती है, ऑल रेडियाई आर इक्वल, ऑल रेडियाई आर इक्वल।
बात समझ में आ रही है? इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट है जी कॉर्ड। नेक्स्ट है कॉर्ड, ठीक है ना। कॉर्ड क्या होती है ना? तो देखो कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड ध्यान से है ना, बच्चे बहुत मजे लेते हैं है ना, चौड़ बोल देते हैं, चौड़, चौड़ नहीं है, कॉर्ड ही है ना, कॉर्ड। तो देखो क्या है यहां पर, मैं किसी भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट फॉर्म कर लूं। मैं किसी भी दो पॉइंटों को ज्वाइन कर लीजिए, जैसा मन है आपका, सर्कल के कोई भी दो पॉइंटों को ज्वाइन कर लीजिए, जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज व्हाट, कॉर्ड, है ना। तो इट इज ए लाइन सेगमेंट। याद रखना, मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं लाइन सेगमेंट पर, क्योंकि एक चीज और पढ़ेंगे भी, लाइन सेगमेंट formed by, है ना, formed by joining any 2 points of the circle। ठंड में राइटिंग बड़ी बेकार हो जाती होगी, है ना भाई। कोई भी ले लीजिए, जहां इच्छा है ये और ये कर लीजिए, ये तो मैं कह सकता हूं कि एक सर्कल पर कितनी कॉर्ड बन सकती हैं, सो इनफिनिट कॉर्ड्स, है ना, इनफाइनाइट कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। इनफाइनाइट में कॉर्ड बना सकता हूं, जैसी मेरी इच्छा है ना, जैसी मेरी इच्छा है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सीकेंट। व्हाट इज सीकेंट? तो मैंने यहां पर ना क्या कहा था, लाइन सेगमेंट। अब देखो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं एक लाइन पास करवा देता हूं ऐसे। मैंने क्या कर दी, एक लाइन पास करवाई जो सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये होती है सीकेंट। मतलब कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, वहीं पर सीकेंट एक लाइन होती है। काम दोनों का वही है कि सर्कल को दो पॉइंटों पर कट कर रहा है, ठीक है ना। सो क्या कहेंगे, इट इज अ लाइन which divides a circle into at 2 points, है ना, at 2 points। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आते हैं डायामीटर, है ना। रेडियस को मैं बोल देता हूं कि मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, डायामीटर। इसको डी से बोल देता हूं मैं, है ना, कुछ भी ले सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली देखो क्या है, डायामीटर भी कॉर्ड ही होता है। डायामीटर भी क्या है, एक कॉर्ड ही है ना। मैंने कहा कि काम करता हूं, इसको फिलहाल के लिए यहां से रब कर देता हूं, है ना, समझाने के लिए ये हटा दिया, ठीक है। ऐसे मैंने कहा जी ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, है ना। मैंने एक लाइन पास करवा दी, सॉरी एक कॉर्ड बना दी, जो कि कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। इसको बोल दिया पी क्यू, द सेंटर इज ओ। तो दिस कॉर्ड है ना, दिस कॉर्ड इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या हुआ कि है तो ये कॉर्ड ही, लेकिन सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर के पास होने की वजह से ये सबसे लंबी कॉर्ड होती है। देखो इसके ऊपर वाली कॉर्ड थोड़ी सी छोटी होने वाली है ना, ये वाली जो कॉर्ड है वो थोड़ी सी छोटी होने वाली है। यहां पर आऊंगा और छोटी, जैसे जैसे इधर आती चली जाएगी कॉर्ड की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कह सकता हूं ना, क्लियर है। एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर, है ना, पासिस थ्रू द सेंटर, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रही है। अब ध्यान दो भाई, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस r है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है, तो r प्लस r, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो डायमीटर होती है वो रेडियस का डबल होती है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 5 है तो उसकी डायमीटर ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखो, अब आते हैं कि भाई आर्क पर, है ना, आर्क क्या होता है, आर्क, है ना, आर्क बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन करते थे ना, ऐसे बना देते थे 8th क्लास में कि आर्क बना दी, 2 आर्क ऐसे बना दो। ध्यान से देखो, अगर मैं इस आर्क को बनाता गया और ऐसे मैं चलता जाऊं ऐसे करके, तो ये क्या बन गया, अरे तो सर्कल बन गया। मतलब क्या हुआ, ये जो आर्क है ना,
ये जो आर्क है वो एक सर्कल के पार्ट को कहते हैं। सर्कल को छोटा सा काट लो, हल्का सा कहीं से भी काट लो, तो जो मेरे को पोर्शन मिलेगा ना, सर्कल का जो पोर्शन मिलेगा उसके रीजन का नहीं है ना, क्योंकि सर्कल इसको कहते हैं, ये बाउंड्री को ना, अंदर वाले पार्ट को नहीं, वो सर्कुलर रीजन है। तो मैं कह सकता हूं इट इज अ पार्ट, है ना। मैंने बोला इसको फिलहाल में बता देते हैं ना, इसको नोट कर लेना, मैं यहां से रब कर देता हूं, ऐसे बनाया मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन मैंने काट लिया, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला है ना, इसको बोल दिया सी डी। तो ये क्या कहला जाएगी, आर्क। उसी तरीके से ये भी तो एक पोर्शन ही है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये है ना। तो सर्कल के दो पोर्शन हो गए ना भाई, दो पार्ट हो गए ना नीचे। तो ये जो पोर्शन है, ये क्या दोनों क्या कहला जाएंगे, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, तो इट इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, क्या बोलेंगे इसको, या फिर पार्ट ऑफ सर्कल ना, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन उसी में सर्कमफ्रेंस बता देता हूं बेसिकली क्या है। इसी आउटर बाउंड्री को, है ना, इस पूरे आउटर बाउंड्री की जो डिस्टेंस है ना, वो जो डिस्टेंस मेजर जब मैं करता हूं, देखो इस फिगर का नाम सर्कल है, लेकिन इस डिस्टेंस को जब मैं मेजर कर लूंगा, वो डिस्टेंस क्या कहला जाएगा, वो सर्कमफ्रेंस कहला जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल। अब इसके दो पार्ट बने, है ना, दो पार्ट, ध्यान से देखना। एक ये नीचे वाला पार्ट बना, ये वाला, है ना भाई। तो इस पार्ट को कहते हैं माइनर आर्क, क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, ठीक है ना। इसके दो पार्ट होते हैं। देखो अगर मुझे आर्क रिप्रेजेंट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई सी डी एक आर्क है ना, मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे, है ना, ऐसे, और मैं ऐसे बोल देता हूं दिस इज सी डी। तो ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। मैं कैसे बताऊंगा मेजर और माइनर, तो मैं आगे मेजर माइनर लगा देता हूं, है ना। और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सी डी आर्क है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। वैसे इसका ऐसे कोई ज्यादा यूज है नहीं तुम लोगों के लिए ना, इस तरीके से ना, आर्क हिस्सा हो गया ना ये। और इसके आगे मेजर और माइनर लगाकर बता देंगे कि माइनर आर्क है या फिर मेजर आर्क है, ठीक है। कोई डाउट? चलो इसको फटाफट से छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट, है ना। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट भाई, है? मैंने कहा एक सर्कल बनाया मैंने ऐसे, ठीक है, और उस पर एक कॉर्ड बना दी ऐसे। तो आप ध्यान से देखो, इस सर्कल के दो हिस्से हो गए, है ना, इस सर्कल के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा कौन सा है, एक पार्ट कौन सा है, ये वाला, है ना, और एक पार्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं हम सेगमेंट। ये तो है तो रीजन ही, है ना, है तो सर्कल का हिस्सा ही, लेकिन कंडीशन क्या लगेगी, देखो ये कॉर्ड बनाने के बाद बना है, तो कॉर्ड के और आर्क के बीच का जो रीजन होता है ना, उसी को सेगमेंट कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, दो आर्क है, एक तो माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट बनेगा, और मेजर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट बनेगा, है ना। तो इसके भी दो ही हिस्से होते हैं। तो मैं अगर बोलूंगा इसको, तो इट इज अ रीजन बिटवीन, इट इज ए रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड, है ना। एंड एक क्या है भाई, एक रीजन है कॉर्ड के और एक आर्क के बीच का। तो सेम इसमें, है ना, इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, एक बनेगा मेजर सेगमेंट और एक बनेगा माइनर सेगमेंट। ये चीज क्लियर है? देखो सेगमेंट का मतलब बेसिकली हिस्सा ही होता है ना, पोर्शन हो गया, हिस्सा हो गया, पार्ट हो गया उसका। नेक्स्ट आता है मेरे पास सेक्टर। देखो 10th क्लास पर इन दोनों पर बेस्ड हमारे पास चैप्टर ही है पूरा डेडिकेटेड ना, कि इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए बताइए। बट फिलहाल 9th में इतना ज्यादा नहीं है। चलो तो सेक्टर क्या है, तो देखो सेक्टर भी रीजन ही है। सेक्टर भी क्या होता है, एक हिस्सा ही होता है, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, है ना। क्या पर्सपेक्टिव उसका, कि मैंने एक सर्कल बना दिया, है ना, या चलो घड़ी बना देते हैं, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और
ये रहा सेंटर। मैंने क्या करा, मैंने 2 रेडियस ड्रॉ कर लिए है ना, 2 रेडियस ऐसे। तो बेसिकली ये ना थोड़ा सा पिज्जा के स्लाइस का जैसा होता है ना, पिज्जा के स्लाइस जैसा। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो देखो ध्यान से, यहां पर भी सर्कल के 2 पार्ट, एक ये वाला और एक ये वाला है ना। तो यहां पर भी वही होता है कि 2 पोर्शन बन जाते हैं। तो देखो एक है माइनर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग छोटा पोर्शन बन रहा है, ये माइनर आर्क है तो ये पोर्शन छोटा हुआ, और ये मेजर आर्क है तो ये पोर्शन बड़ा हो गया। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो 2 रीजन है, क्या बोलेंगे, रीजन बिटवीन क्या हो जाएगा भाई, एक आर्क के और 2 रेडियस के बीच का एरिया है ना, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियन ऑफ अ सर्कल। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर भी 2 ही चीज हो भाई, मेजर माइनर, यहां पर भी क्या होगा, मेजर माइनर। तो मैं बड़े वाले सेक्टर की बात करूंगा तो हो जाएगा मेजर सेक्टर, और छोटे वाले की बात करूंगा तो हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास है ना 10.1 के लिए, 10.1 के लिए ये इनफ डिटेल्स है। और इसमें एक और बता देता हूं, चलो मैं आपको ना, है ना, वैसे वो 10th में आएगी बट फिर भी, व्हाट इज टेंजेंट, है ना, कि भाई टेंजेंट क्या होता है। तो देखो जैसे सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करके कोई लाइन जाएगी, है ना, सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करके कोई लाइन जाएगी तो उसको सीकेंट कहते हैं। वहीं पर अगर एक सर्कल है ना, और एक ऐसी लाइन पास करवा दी मैंने जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी, क्या करेगी, एक ही पॉइंट पर टच, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट टेंजेंट, है ना, टेंजेंट टू द सर्कल, लाइन विच टच, अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट 1, ये कट नहीं करेगी, केवल इसको टच करके जाएगी, ठीक है ना। तो इस वाली बात को फटाफट से छापो। तो बाकी हम फटाफट से ना एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करते हैं, इसी में कंप्लीट कर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है। और अगर कोई पार्ट मिस भी हो गया होगा तो उस एक्सरसाइज में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फटाफट से चलिए सॉल्यूशन 10.1, जो भी इंट्रो में मिस हो गया वो यहां पर कंप्लीट कर लेंगे, तो डोंट वरी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। कह रहे एक सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो कहां लाई करता है, ब्रैकेट में इधर रखा है इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट। मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे, तो कह रहे सर्कल का सेंटर, तो मैंने कहा ना भाई 3 पार्ट होते हैं, सर्कल के अंदर वाला पार्ट, सर्कल के बाहर वाला पार्ट और सर्कल खुद। तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इंटीरियर में, है ना, अंदर की तरफ। सो ये हो गया इंटीरियर। तो क्वेश्चन आप बुक से उठा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कह रहे अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। कह रहे हैं कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस सेंटर से, उसकी रेडियस से भी ज्यादा है। तो देखो अगर मैं रेडियस की बात करूं यहां तक है, बट जो वो पॉइंट है वो इस डिस्टेंस से भी ज्यादा दूर पर है, मैंने बोला यहां पर है मान लीजिए, है ना, या फिर यहां मान लिया मैंने। तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, है ना, ये वाला, तो इससे ज्यादा है वो। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है ना, तो एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा, एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। बाहर कह रहे थे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये मैंने बताई थी सीधी सीधी डेफिनेशन, है ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होगा भाई, ये ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल ये। तो ये क्या होता है, डायमीटर, है ना, व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये होती है डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये देख लीजिए, ये मिस हो गया था क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका। कह रहे हैं एन आर्क, है ना, इज डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। समझो, कह रहे हैं कि भाई कोई डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट से जो आर्क बनेगी उस आर्क को क्या कहते हैं ना। तो ये डायमीटर है ए बी। तो देखो क्या होता है, डायमीटर सर्कल को ना 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो वो जो आर्क होती है उनकी लेंथ भी आपस में बराबर ही होती है, दिस।
इसको क्या कहते हैं हम? सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे इसको? सेमी। सेमी मींस हाफ, तो सर्कल का एग्जैक्टली हाफ हो जाता है ना, तो दिस इज व्हाट सेमी सर्कल, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज सेमी सर्कुलर रीजन। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर रीजन। क्लियर है चीज? नेक्स्ट आते हैं, कह रहे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, है ना, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अभी मैंने बताया कि भाई सेगमेंट क्या है, मैं जब कॉर्ड बनाता हूं तो कॉर्ड बनाने से जो पोर्शन आएगा, तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है ना, इसके कॉर्ड के और आर्क के बीच का रीजन, है ना, तो कॉर्ड। सिक्स्थ कह रहे अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, है ना, ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो बताया मैंने, एक एक्सटीरियर पार्ट, एक इंटीरियर पार्ट और एक सर्कल इटसेल्फ, सो 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स पर डिवाइड करता है, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल इटसेल्फ, खुद भी है वो। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे ना सारे क्वेश्चंस। 1 मार्कर ही आते हैं ना, ज्यादा नहीं आते। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, कह रहे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, है ना, टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ रेडियस। समझ रहे हो? कह रहे हैं सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, है ना, कोई भी पॉइंट, और आप उसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होता है, क्या वो डिस्टेंस रेडियस है? तो बिल्कुल हाँ भाई रेडियस है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करके जो डिस्टेंस बनेगा वो रेडियस है, तो बिल्कुल हाँ, फर्स्ट इज व्हाट? ट्रू, ठीक है ना। सेकंड कह रहे अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फाइनाइट मतलब फिक्स, है ना, कोई भी नंबर हो, 50 हो, 100 हो, 60 हो, 70 हो, 80, कुछ भी नहीं, सब। मेरे सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो मैं ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं। एक सर्कल बना, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर बना दी मैंने, ये इसके बराबर बना दी मैंने। इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकते हैं और इनफाइनाइट ही इक्वल कॉर्ड बन सकती है, तो ये वाली बात गलत होगी, फॉल्स। ठीक है, इजी पीजी है बिल्कुल। थर्ड कह रहे सर्कल, कह रहे इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, है ना, ईच इज अ मेजर आर्क। समझो, कह रहे सर्कल के अंदर, कह रहे 3 जो है इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया, उसको इक्वल हो गई हैं, तीनों बराबर हो गई हैं, तो कह रहे हैं बताओ क्या तीनों को मैं मेजर बोलूंगा? अब बात को समझना है, मैंने कहा था कि एक आर्क में बनाऊंगा तो एक माइनर बनती है, एक मेजर बनती है ना। वो कैसे पता चलता है? उसके छोटे और बड़े होने से पता चलता है, कौन छोटा और कौन बड़ा है। लेकिन जब यहां पर पहले से डिफाइन कर दिया कि तीनों बराबर हैं, तो मैं नहीं बता सकता कि कौन मेजर और कौन माइनर होगा, तो यहां पर यह बात गलत हो जाएगी, है ना, फॉल्स। भाई जब तीनों बराबर है तो कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता चलेगा? थोड़ी पता चल सकता है, तो फॉल्स, है ना। फोर्थ कह रहे अ chord ऑफ अ सर्कल, है ना, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, है ना, इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ना, डेफिनेशन में करवाया था, रेडियस के डबल को क्या बोलते हैं भाई? रेडियस, रेडियस इसके डबल को डायमीटर बोला जाता है, तो बिल्कुल हाँ ट्रू है, ठीक है। कह रहे सेक्टर रीजन बिटवीन द chord, है ना, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। कह रहे जो सेक्टर होता है वो chord और आर्क के बीच का रीजन है क्या? नहीं जी, वो तो सेगमेंट है। सेक्टर क्या है? 2 रेडियस बना दी, है ना, 2 रेडियस और आर्क के बीच का रीजन होता है, तो ये फॉल्स होगा, है ना। यहां पर एक छोटी सी बात और मैं मेंशन कर देता हूं, देखो ध्यान से, जैसे सेमी सर्कल है ना, अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल को सेक्टर भी कहा जा सकता है और सेगमेंट दोनों कहा जा सकता है। समझ रहे हो कैसे? ये देखो 2 रेडियस हो गई, ये आर्क हो गई, इनके बीच का रीजन क्या बनेगा? सेक्टर। और कॉर्ड हो गई, आर्क हो गई, इनके बीच का रीजन क्या बनेगा? सेगमेंट या सेमी सर्कल। तो अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल को सेक्टर सेगमेंट दोनों से बोला जा सकता है। ये चीज क्लियर है बिल्कुल। सिक्स्थ कह रहे हैं कि सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, ये कार्टेशियन प्लेन पर फॉर्म हो रही है, बाहर निकलकर थोड़ी जा रही है ना। तो इसको मैं 2D प्लेन पर ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, और उसी पे करता हूं। तो ये क्या है? ये 2D फिगर है ना, तो यस ट्रू, है ना। इसको मैं, है ना, बाहर लिखूं तो सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल, एक फिगर मिल जाती है मुझको जिसको सिलेंडर कहते हैं,
और अगर इसको बाहर निकालता भी हूं मैं तो कुछ ना कुछ तो इसकी हाइट होने ही वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2D फिगर है ना, 2D फिगर है। इसकी 3D फॉर्म क्या हो जाती है, सिलेंडर हो जाती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे सिक्के रखते रहो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो जो फिगर मिलेगी दैट है सिलेंडर, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा पास 10.1 कंप्लीट हो गई है ना। इसकी जो टर्म्स थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। कुछ अगर एक मिस हो भी गई होंगी तो आने वाले एक्सरसाइज में उनको साथ में पैरेलली कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस वाली वीडियो में केवल इतना ही है, 10.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट वाली में 10.2 के में थ्योरम से हमको दो, उन थ्योरम को और एक्सरसाइज दोनों को एक ही साथ कर लेंगे, बिकॉज 4 ही क्वेश्चंस फॉर्म होंगे वो। ये बात क्लियर? फटाफट से इसको छाप लो। इस वीडियो में